हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप इस ड्रामे का नेम जानना चाहते थे ना, तो मैं इसको हिंदी में बताती हूँ। जब हम जवान थे, मतलब कि हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो व्हेन वी वर यंग बनेगा, और यही हमारे ड्रामे का नाम है। और बिना फालतू के हम अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर को इनकी मदर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि बेटी को ना अमेनेशिया हुआ है, वो अपनी मेमोरी सारी भूल गई है। जो इनकी मदर बोलती है कि मेरी बेटी ना पढ़ने में बहुत अच्छी थी, क्या वो वैसे ही पढ़ने में रहेगी? तो डॉक्टर बोलता है कि मैं इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। में हम देखते हैं जहाँ पे जो इन रहती है, लेकिन जिया एर के फ्रेंड्स उसे जिया एर समझते हैं और बोलते हैं कि जिया एर तुम ठीक तो हो ना? तो जो ये नहीं बोलते कि तुम कौन हो, तो बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानती। लेकिन हमें तो पता है ये जिया एर नहीं है, ये चू इन है। इसकी मेमोरी भी होती तो भी ये पहचान नहीं पाती। वहाँ पे डॉक्टर आता है और उन सभी से बताता है कि इसे एमेनेशिया हो गई, इसी कारण ये सब कुछ भूल गई, तुम्हें इसका ना खास ख्याल रखना पड़ेगा। तभी वहाँ पे जिया एर जिनसे पैसे ली रहती है वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एक लड़की आती है, बोलती है कि देखो जिया एर की वजह से मुझे क्या हुआ है, और ये बताने लग जाती है कि जिया एर ने ना मुझे फेस मास्क बेचा था, जो बोली थी कि वो मुझे ग्लो बना देगा मेरे चेहरे को। और जब मैंने उसे उतार कर देखा तो मेरा चेहरा ही ग्लो करने लग गया पूरे अंधेरे में। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई, इसलिए मैं रिवेंज लेने के लिए घर से बाहर निकली और रास्ते में मुझे एक गाड़ी टक्कर मारने वाला था, लेकिन मैं बच गई। फिर अपने सारे पलटन को ले गई, जहाँ पे जिया एर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके माथे से खून निकल रहा था। मैं खून देखते ही बेहोश हो गई थी। फिर हम सबने उसे उठाया और हॉस्पिटल के लिए लेते चले, और रास्ते में हम दोनों किसी से टकरा भी गए थे। और ये वही सीन है जब जिया एर और इन साथ में टकराए थे। जिया एर चू इनका फेस नहीं देख पाई थी। सभी के सभी चू इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। तो ये सब सुन के जिया एर की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो बोलती कि देखो हम कितने ह्यूमैनिटी है, हमने कितनी इंसानियत दिखाई, तुम्हारी फ्रेंड को यहाँ पे भर्ती करवाया और जान भी बचाई है। हमारी जिया एर की बेस्ट फ्रेंड तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोलती कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें ये सारी सच बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ होगा। बेस्ट फ्रेंड उसका कपड़ा देती है और बोलती है कि जिया एर के पास तो इतने महंगे कपड़े हो नहीं सकते हैं, महंगे शोरूम से ना अपने कपड़े लेके आएगी और सामने में बेचोगी, तभी तुम लोग आगे होगे और उसे परेशान करने लग गए होगे। और वो बोल रही होगी कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी ना पैरों में पड़ के। हाँ मैं लौटा दूंगी, तुम थोड़ा इंतजार तो कर लो, मैं इसलिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। लड़के का फेस ग्लो कर रहा था, वो बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से ना मेरा ना फेस ना इतना बेकार बन गया। तो जिया एर तुमसे सॉरी बोल रही होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें एक चीज बेचा है, प्लीज मेरे स्टूल्स को और ये सारे सामान को कुछ मत करो। और तुमने वहाँ पे लूटपाट मचा दिया होगा, सारे कपड़े लेके भाग गए होगे और उससे ईंटे पे भी मार दिया होगा सर पे, और तुम्हारी वजह से ये हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। और वो का लीडर सुन के बोल रहा होगा कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, कितनी बात बना लेती हो। वो इन सभी के बात सुन के रोने लग जाती है। और टीम का लीडर बोलता है कि तुम्हें ना पैसे जल्दी लौटाने पड़ेंगे, और वो उसको नहीं देखता है। और फिर वो रोने लग जाती है बहुत तेज से, और फिर सबके सब देखते हो बोलते कि चू इन तो रोने लग गई। टीम का लीडर तो पैसे के पीछे ही पड़ा हुआ है और सभी से बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। टीम का लीडर बाहर निकल के बोलता है कि कितना हॉरिबल है, जिया एर रो रही है। हम जिया एर को देखते हैं जहाँ पे वो सारे ही ब्रांडेड सामान को देखते हो, बोलती कितना अच्छा ब्रांडेड सामान है, ये सब तो मेरे पास होना चाहिए। और सभी को इकट्ठे करने लग जाती है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहती है। अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल लगता नहीं क्योंकि उसके फोन का बैलेंस खत्म है। फिर हम चू इनकी मदर को देखते हैं, जहाँ पे उनकी सर्वेंट आके बोलते हैं कि मैम हमारी सिस्टर नहीं मिल रही है, कहाँ पे चली गई? और जिया एर यहीं से उतर रही होती है। इनकी मदर जिया एर को देख लेती है, जिससे उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। और वो पूछने लग जाती है जिया एर से कि तुम ये सारे सामान कहाँ पे ले जा रही थी? तो जिया एर नौटंकी करने लग जाती है, बोलती कि मॉम मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया, मैं सच्ची में भूल गई हूँ। तो इनकी मदर बोलती है कि बेटा तुम ऐसा मत किया करो, मैं तुम्हारे लिए कितना टेंशन में हो जाती हूँ। और फिर उसे गले लगा लेती है, और जिया एर को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है गले लग के उनसे। हम देखते जहाँ पे जिया एर के दोनों फ्रेंड्स छुप छुपा के अंदर में जा रहे होते हैं, और उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम ऐसे क्यों जा रहे? तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुमके पास पैसे हैं इस हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए, तो हम क्या करेंगे, चोरी छुपे ना उसे बाहर निकालेंगे इस हॉस्पिटल से। और जिया एर ठीक भी हो चुकी है। और फिर हम उन्हें रास्ते में देखते हैं जहाँ पे तीनों के तीनों जा रहे होते हैं, और वो इनको अपने ऊपर लिया रहता है और बोलता है कि मैं चू इनको ऐसे कब तक रखूंगा। फिर चू इन नीचे उतर जाती है और उन दोनों सवाल पूछती है कि हमारा घर कहाँ पे है? तो बोलते कि घर हमारा। उसकी फ्रेंड बताती है कि हमारा कोई घर नहीं है, हम लोग ना बात है। तो वो बोलती कि कोई फादर मदर भी नहीं है? तो बोलते कि हाँ हमारे कोई फादर मदर भी नहीं है, ओल्ड अंकल है जिनकी तुम देखभाल करते हो, लेकिन वो नर्सरी में रहते हैं, वो भी तुम्हें देखने नहीं आ सकते।
इसमें हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है और उसकी सर्वेंट बोलती है कि मुझे आपसे ना कुछ बताना है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। जाती एक जर्सी निकालती और जिया एर के सामने रख देती है और बोलते हैं कि आपने उस बॉक्स में जर्सी डालने के लिए बोला था और मैं गलती से बॉक्स को खाली ही पैक कर दिया था और जर्सी उधर फेंक दिया था। उसकी सर्वेंट बताती है कि वो जू कोंग लिंग को देना था जो उस दिन आपके विंडो साइड खड़ा था। वो बोलती है उसका नाम जू कोंग लिंग था। हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर चू इन इनकी सारी बातों को याद करने की कोशिश करती है और चू इन इनकी सारी डिटेल्स भी याद करती है। हम जिया एर की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो चू इन इनको अपने घर पे ले आती है और उसे सारे के सारे से मिलवाती है और सभी को बताती है कि जिया एर को ना एमनेसिया होगी जिससे वो सारी चीज़ें भूल गई हैं। तो सारी फ्रेंड्स बोलती है कि जिया एर को ये कैसे हो सकता है, वो हम लोगों को कैसे भूल सकती है। जू कोंग लिंग को देखते हैं जो क्लास से बाहर निकल जाता है ना टोबल रखे बेंच पर। यहाँ पे ली वे आता है और उस टोबल को लेता है और सभी क्लासमेट से बोलता है कि देखो मैं ना जादू दिखाने वाला हूँ, तुम लोग यहाँ पे आओ, और सभी को इकट्ठा कर लेता है और वो कुछ बनाना शुरू कर देता है। उसका नाम चिकन रोस्ट पीसेज बताता है और वो सामने से बनाता है। जैसे ही वो बना के सबको दिखाता है वहीं पे लिंग आ जाता है और उसे घूर के देखने लग जाता है। लीवे उसे चिढ़ाने लग जाता है, ये देखो ये कोंगलिंग है, ये देखो। उसे धक्का मारता है और उसे गिरा देता है। लीवे फिर से स्टार्ट हो जाता है और इस बार चू इन इनका नाम लेके वह चिढ़ाने लग जाता है और चू इन इनके ऊपर एक रैप बना देता है जिससे लीवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों की पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाता है। इधर में जिया एर आ रही होती है अपने ही मस्त में और लीवे उसे टकरा जाता है जिससे वो दोनों ही साथ में गिरने लग जाते हैं, लेकिन लीवे जिया एर को बचा लेता है और उसको देखने लग जाता है। और लिंग भी चू इन को देख के बहुत ज्यादा शौक में होता है तो जिया एर को देखता ही जाता है और जिया एर बोलती कितना हैंडसम है ये, ओह इसकी आंखें कितनी अच्छी है, और वो अपने ही सपने में खो जाती है। फिर वो बाद में देखती है कि उसके से ज़्यादा हैंडसम तो उधर खड़ा है। फिर वो बोलती ये कितना हैंडसम, इससे ज़्यादा तो वो हैंडसम है, मुझे तो उसके पास जाना चाहिए। और वो उसे देखते ही उसको अपने पास से हटाती है और वह उनको देखते हुए चलने लग जाती है। कोंगलिंग भी जिया एर को बहुत अच्छे से देख रहा होता है। जिया पैर मुड़ जाता है जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन टीचर संभाल लेती है और कोंगलिंग उसे अपने गोद में उठाता है और साथ में ही हुए लेके चला जाता है। और ये सब देख के लीवे तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिया एर को हॉस्पिटल में लाके उसकी देखभाल कर रहा होता है। जिया एर को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है और उसको सोचती रहती है कि कौन है मेरी देखभाल कर रहा है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है तो कोंगलिंग वहाँ से चला जाता है तो उससे पूछने लग जाती है कि ये कौन था लड़का। तो वो बोलता है कि कोंगलिंग, और वो ये नाम सुनते ही डॉक्टर को बोलती है कि मैं अब ठीक हूँ और दौड़ते दौड़ते वहाँ से भाग जाते हो। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर दौड़ दौड़ के जा रही होती है तो लीवे पूछता है कि तुम्हारे पैर ठीक हो गए क्या। तो जिया एर बोलते है कि तुम ये सीक्रेट रखोगे कि मेरे पैर ठीक हो गए हैं। लीवे उसे बातें करने लग जाता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए सीक्रेट रखने लग गया। और वो भी बोलते कि हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा ही समझदार हो, तुम पहले दिन ही मेरे सीक्रेट रखने लग गए। एर चू इन इनके बारे में उससे पूछने लग जाती है तो लीवे बोलता है मैं तुम्हारे बारे में कितना जानूंगा, मैं तो खुद ही यहाँ पे नया हूँ, तुम तो खुद के बारे में जानती होगी। तो जिया एर बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम जाओ, मैं यहाँ पे वैसे न्यू हूँ ना इसलिए तुमसे पूछ रही थी। एर वहाँ से लंगड़ाते चले जाते। लीवे उसे देख के बोलता है इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये। हम जिया एर को कोंगलिंग के पास देखते हैं जहाँ पे वो दौड़ी कोंगलिंग के पास जाती है और कोंगलिंग इसे दौड़ते हुए देख के थोड़ा डर जाता है और उसके पैरों की तरफ देखने लग जाता है और फिर उससे बोलता है तुम्हारे पैर ठीक हो गए। तो वो बोलती कि हाँ अब थोड़े ठीक है इसलिए मैं दौड़ रही थी। जिया एर के घाव पे हाथ डालने जाता है, जैसे ही रुक जाता है वो बोलता है कि तुम्हें कैसे घाव हो गया। वो बोलती है कि वो एक्सीडेंट हो गया था ना इसीलिए हो गया ये, फिर इसको बहुत दिन हो गया तो ये चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो कोंगलिंग बोलते तुम स्माइल करना शुरू कर दी हो। ये सब सुन के जिया एर बोलती है कि क्या मैं स्माइल में अच्छी नहीं लगती, देखो मैं कितनी सुंदर तो लगती है स्माइल में। जिया एर अपने नेकलेस को निकाल के छूने लग जाती है। कोंगलिंग बोलता है कि क्या तुम्हारा ये प्रैंक कोई चल रहा है, क्या तुम कुछ करने वाली हो। तो बोलती है कौन सा प्रैंक, कैसा प्रैंक, मैं कुछ प्रैंक नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। मुझसे अच्छे से पूछता है क्या तुम कुछ सोच रहे हो ना, मुझे बता दो प्लीज बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो पे शेयर लाइक और कमेंट दोनों ही कर देना। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, बाय बाय।